वेल दिस साइड निर्माण वेट कर रहे थे ना, है ना, वेट कर रहे थे ना कि ज्योग्राफी का अगले पार्ट कब आने वाला है। वेल बताता हूँ। तो ज्योग्राफी में मतलब जो नई बुक है उसमें चैप्टर नंबर 2 आपका अर्थ फॉर्म्स लेकर जा रहे हैं। वेल नहीं देखा तो जाओ यार, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखो, फिर ये वाली वीडियो पर आना तो बेहतर तरीके से क्लियर होगा। यार लास्ट टाइम मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि वेदरिंग क्या होता है, वेल इरोजन क्या होता है, और तुम्हें एक चीज बताइए कि एक्चुअली में जब तुम माउंटेन्स को देखते हो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि माउंटेन्स एक्चुअली में एक वी शेप है? तो क्या एक्चुअली में माउंटेन्स ऐसे वी शेप थे कि कुछ चेंजेस हुए हैं? तो बहुत ध्यान से देखना। बेसिकली काम की बात पर आते हैं, अब तो फालतू इंट्रोडक्शन की बाद में पहले समझते हैं कि वेदरिंग क्या होता है। यार ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। यार एक्चुअल में क्या है कि मान लीजिए मुझे अपना रंग गोरा करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं स्मार्ट दिखूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कूल दिखूँ। एक तरीका है कि मैं अपने डाइट को इम्प्रूव करूँ और इंटरनली अपने आप को हेल्दी करूँ। और वेल एक तरीका क्या है, यार एक तरीका है कि क्यों ना मैं अपने चेहरे पर फेयर लवली लगाऊँ और अपने आप को थोड़ा खूबसूरत और सुंदर बनाऊँ। तो वेल मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं मुद्दे के टॉपिक की बात पे आता हूँ। यार देखो, अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंजेस होना इंटरनली मतलब से मेरा मतलब क्या है कि जब भी अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं इंटरनली, उसको अब पढ़ चुके हैं हम टेक्टोनिक प्लेट्स। मैंने तुम्हें बताया था जब भी अर्थ के स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक। क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक। तो अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिन माउंटेन जिन पहाड़ों को तुम देखते हो एक्चुअली में वी शेप नहीं थे जैसे कि आज दिखते हैं, तो एक्चुअली में वेदरिंग इरोजन मल्टीपल प्रोसेस हुई तब जाकर ये स्ट्रक्चर ऐसा विषय बना, और ये आउटर चेंजेस थे। तो जब भी अर्थ के स्ट्रक्चर में बाहरी रूप से चेंजेस आते हैं उसको क्या कहा जाता है? एक्सोजेनिक। और एक्सोजेनिक को क्या भी बोलते हैं? एक्सटर्नल। अब ये आते कैसे हैं, क्या होता है, आप समझते हैं, जानते हैं? तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि पर्टिकुलरली वेदरिंग क्या होता है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि इरोजन क्या होता है। फिर आगे कुछ चीजें लेकर जाएंगे। यार एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या है, ये आओ ध्यान से देखो। तो फिर मुझे एक बात बताओ, एक क्लिप है जो मैं तुम्हारे सामने चलाता हूँ, तुम देख सकते हो कि यहाँ पर चाय बनाई जा रही है। तो क्या चाय को बनाते वक्त एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है? ऑब्वियस है ना। पहले दूध डाला गया, दूध में पत्ती डाली गई, पत्ती के बाद फिर पर्टिकुलरली आपकी चीनी डाली जाएगी। अभी पत्ती काफी सारी डाली गई उन्होंने। पत्ती के बाद पर्टिकुलरली कुछ लीव्स वगैरह, कुछ मतलब चाय में फ्लेवर के लिए कुछ ऐड किया जा रहा है। तो मतलब तुम देख सकते हो कि चाय में कितना कुछ ऐड किया गया है। और एट द एंड जब चाय बनकर तैयार हो जाएगी तो चाय को बनाने के बाद फिर उसको मतलब चीनी ऐड की जाएगी ऑब्वियस। तो सिस्टमेटिकली प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। वेल क्या तुम एक टी लवर हो? यार मैं तो नहीं, मैं तो कॉफी को पसंद करता हूँ। तो जब चाय पूरी बन गई फिर चाय को छाना जा रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि यार चाय बनाने का अपना पूरा प्रॉपर एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है? ऑब्वियस। तो वही मुझे बताना है कि वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग के बाद एक्चुअली में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इरोजन। इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, फिर लैंड फॉर्म एंड सॉइल। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि अर्थ के स्ट्रक्चर में कुछ एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं। मतलब यार मुझे गोरा दिखना है, मैं बाहर से क्रीम लगाता हूँ, फेस वॉश लगाता हूँ, मुल्तानी मिट्टी लगाता हूँ, कुछ पैक्स लगाता हूँ ताकि मैं कुछ बेहतर और सुंदर दिख सकूँ। तो अर्थ के स्ट्रक्चर पर जो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, लैंड फॉर्म्स क्या होता है, और वेल मास मूवमेंट क्या होता है। चलो एक एक करके बातचीत करते हैं। वेल पहले समझते हैं व्हाट इज वेदरिंग। यार वेदरिंग बहुत एक सिंपल फिनोमेना है, समझो क्या। यार मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी छत पे दीवार देखी? ऑब्वियस। क्या तुम्हें नहीं लगता कि छत की दीवार पर पर्टिकुलरली क्रैक्स आ चुके हैं? यार ऑब्वियस है ना। मुझे एक बात बताओ, धूप के निकलने से क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक्चुअली में जो तुम्हारी दीवारें उन पर इम्पैक्ट पड़ता है? तो वेदरिंग एक्चुअली में रिलेट करता है एक फिनोमेना से, जब बड़े पत्थर टूटकर छोटे पत्थर में कन्वर्ट होते हैं। क्यों, कैसे, और समझते हैं। यार देखो, जब भी कोई चीज गर्म होती है वो एक्सपेंड होती है, और जब भी कोई चीज ठंडी होती है वो कॉन्स्ट्रक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। यार ध्यान से देखो, तुम देख लो, इसको गर्म किया गया तो ये लोहा एक्सपेंड हो गया, और फिर जब ठंडा हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। यार मेरा तुमसे एक सवाल है, कभी लोहा हैमर हैमर देखा है? तो यार हैमर में ना जो हैमर होता है वो लोहे का होता है, उसमें एक वुडन रॉड होती है। तो वुडन रॉड को आप बीच में फंसाते हैं और हैमर बहुत टाइटली फिट होता है। तो तुम्हारे मन में कभी समझ नहीं आया कि एक्चुअली में जो हैमर है, हैमर में वुडन रॉड को कैसे फंसाया गया होगा? यार एक्चुअली में जब हैमर गर्म होगा ना, वो एक्सपेंड किया होगा, तो उसका बीच का जो होल होगा वो वाइड हो गया होगा। फिर उसमें जो आपकी वुडन रॉड होगी आपने उसको इन किया होगा, और फिर हैमर जब ठंडा हुआ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और वुडन रॉड बीच में क्या हो जाएगी? स्टक। यार ये क्वालिटी होती है कि जब भी किसी चीज को आप गर्म करते हो तो अल्टीमेटली वो चीज एक्सपेंड करती है, जब भी आप किसी चीज को ठंडा करते हो अल्टीमेटली वो चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है। समझ लो क्या फिनोमेना है? गर्म होने पर एक्सपेंशन, ठंडा होने पर कॉन्ट्रैक्शन। ये मुझे एक बात बताओ,
कि डे और नाइट के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है? ऑब्वियस, क्यों नहीं होता? कि जब कोई चीज़ गर्म है वो एक्सपेंड होगी, जब कोई चीज़ ठंडी है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब कोई चीज़ गर्म है वो एक्सपेंड होगी। तो जब लगातार एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्रैक्स आ जाते हैं। यार ऑब्वियस है ना। मुझे एक बात बताओ कि लगातार अगर मैं किसी चीज़ पर जोर डालता हूँ, खींचता हूँ छोड़ता हूँ, खींचता हूँ छोड़ता हूँ, खींचता हूँ छोड़ता हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि अल्टीमेटली उस चीज़ में क्रैक्स आएंगी? तो वही चीज़ है कि जब भी कोई चीज़ गर्म होती है वो एक्सपेंड होती है, जब भी कोई चीज़ ठंडी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो जब लगातार सिस्टमेटिकली एक फिनोमेना को फॉलो किया जाता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो पत्थरों में क्रैक्स आते हैं। वेल, वेदरिंग समझ लो कि वेदरिंग का मतलब क्या है कि मौसम की मार से जब बड़ा पत्थर छोटे पत्थर में टूट के कन्वर्ट होता है, सिंपल शब्दों में उसी को वेदरिंग कहा जाता है। इससे तुम इस फिनोमेना को रिलेट भी कर रहे हो कि एक बड़ा पत्थर था, इस बड़े पत्थर में जब समय की मार हुई, पत्थर एक्सपेंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपेंड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्रैक्स आ गए। वेल, क्रैक्स को क्या बोलते हैं? सर्विसेज, CREVICES। फिर इन क्रैक्स में क्या बढ़ जाता है? पानी। क्या बढ़ जाता है? पानी। वेल, अगला काम कौन करता है? पानी। पानी गर्म, ये ऑब्वियस है। पानी रात को ठंडा होगा, ऑब्वियस यार। पानी जब लगातार तुम देखते हो कि क्रैक्स में बढ़ जाता है तो पानी अपना एक रास्ता बना लेता है। यार कभी रिलेट करना, अपने घर की छत के नाली को बंद करना और छत पे पानी भर देना, तुम्हारी जो घर की दीवारें हैं वो चूने लगेंगी। करना मत, मम्मी बहुत मारेंगी। तो एक्चुअली में पर्टिकुलरली जब आप किसी भी क्रैक्स में पानी को भरते हो तो अल्टीमेटली वो पानी उन क्रैक्स में जाके उस बड़े पत्थर को छोटे पत्थर में कन्वर्ट करता है। समझ गए? तो ये फिनोमेना होता है वेदरिंग। ये मेरा एक सवाल है यार तुमसे, लेकिन भाई वेदरिंग भी करते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्रैक्स आएंगे, क्रैक्स के बाद पर्टिकुलरली वहां पर पानी भरेगा, पानी भरने से बड़ा पत्थर छोटे पत्थर में कन्वर्ट होगा। तो पत्थर पाउडर तो नहीं बनेगा ना, लेकिन जब तुम मिट्टी देखते हो तो क्या वो बिल्कुल एग्जैक्ट पाउडर होती है? या इसके बाद अगला बात करते हैं बैक्टीरिया। यार तुमने देखा है तुम्हारे घर में लकड़ी है, क्या लकड़ी पर तुमने कभी सुना घुन? घुन पर्टिकुलरली टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है, ये लकड़ी को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो उसी तरीके से पत्थर बड़े पत्थर से छोटे पत्थर में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पत्थर को बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल बारीक बिल्कुल बारीक, तो अगला काम कौन करता है? आपका मॉस। और मॉस के साथ साथ कौन? लीचेंस। वेल, ये मॉस हो गए, लीचेंस हो गए, ये पत्थर में लगते हैं एज अ बैक्टीरिया और पत्थर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? पाउडर। तो वेल, वेदरिंग का मतलब क्या होता है समझ लो? तो वेदरिंग का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। क्या? ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज वेदरिंग? तो बता देना कि जब रॉक्स एक्सपोज होते हैं किससे? जो आपका वेदर है, क्लाइमेट है, उससे, तो बड़े पत्थर छोटे पत्थर में कन्वर्ट होते हैं। फिर उसी को क्या कहा जाता है? वेदरिंग। क्या कहा जाता है? वेदरिंग। सीतू। सीतू मतलब वही हो जाता है जब बड़ा पत्थर छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो, उसी को वेदरिंग कह दिया जाता है और उसी को सीतू भी बोल देते हैं। अब यार वेदरिंग होता क्या है, क्यों है, कैसे होता है, एक अलग अलग बात है। अब क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा व्हाट इज वेदरिंग, तुम समझ गए। क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग वेदरिंग। तुम पहला फैक्टर तो समझ गए, टेम्परेचर चेंज, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के चलते। दिन में गर्मी एक्सपेंशन, रात को ठंड है कॉन्ट्रैक्शन। तो जब लगातार एक प्रोसेस होता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो पत्थर में क्या आता है? क्रैक्स। क्या आता है? क्रैक्स। और जो बड़ा पत्थर है अल्टीमेटली टूटकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? छोटे पत्थर में। यार दूसरा काम होता है वाटर एक्शन। यार वाटर बहुत ध्यान से देखना, यार वाटर की क्वालिटी समझो क्या होती है। यार तुम ध्यान से देखो कि यहाँ एक वीक रॉक है, पानी की लहरें आएंगी, ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है ना। यार मान लो कि कल को पानी आता है, पानी आके टकराता है, तो क्या पानी ऐसा अपना रास्ता बनाएगा? फिर पानी और टकराता है, क्या उस मिट्टी को अपने साथ ढाक ले जाएगा? तो वेल, वाटर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदरिंग के लिए। और यार एक चीज़ और होती है, एक चीज़ और होती है, ध्यान से देखना। यार कई बार क्या होता है, कई बार मतलब ये कि मिस्टेक कि तुम रिलेट कर पा रही हो कि एक्चुअली में वेदरिंग के चलते ये रॉक खाली हो गया, ये रॉक कभी पर्टिकुलरली इस तरीके से दिखता होगा। तो वेदरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेदरिंग के साथ साथ पर्टिकुलरली एक इमेज में और दिखाता हूँ, ध्यान से रिलेट करना टेक्निकली कि एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार जो पत्थर के क्रैक्स में पानी भरता है वो जम जाता है और फ्रोस्ट बाइट के चलते पत्थर टूट जाता है। वेल, फ्रोस्ट बाइट क्या होता है? तुम रिलेट करो। एक्चुअली में एक इंसान है और जब तुम बहुत नेगेटिव टेम्परेचर्स में जाते हो तभी तुम्हारे साथ होता है। मतलब एक्चुअली में जब तुम -50 डिग्री सेल्सियस पे होते हो और अल्टीमेटली अपनी स्किन को डायरेक्टली एक्सपोज कर देते हो एटमॉस्फेयर से, तो इस तरीके से फ्रोस्ट बाइट हो जाती है, जैसे इस केस में आपने इसकी उंगलियों में देखा और अल्टीमेटली एट द एंड उंगलियों को काटना पड़ा। तो ये एक चीज़ होती है कि एक्चुअली में फ्रोस्ट बाइट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टेम्परेचर चेंज समझ गए, वाटर एक्शन समझ गए। यार विंड एब्रेजन क्या होता है? सुन यार, मुझे एक बात बताओ, तुमने सैंड पेपर देखा है? सैंड पेपर, यार मना मत करना, पहले नहीं देखा तो जाओ गूगल पे सर्च करो व्हाट इज सैंड पेपर। एक बेसिक चीज़ तुम्हें बतानी चाहिए। यार सैंड पेपर एक ऊबड़ खाबड़ सरफेस होता है, जब उसको किसी चीज़ पर रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो वो क्या हो जाता है? स्मूथ। क्या हो जाता है? स्मूथ।
तो एब्रेजन क्या होता है? सुबह उठते हो, टूथपेस्ट करते हो, तो जब तुम उस टूथब्रश को अपने दांतों पर रगड़ते हो तो उसको घिसना बोलते हैं। घिसने को ही क्या कहा जाता है? एब्रेशन। तो भाई जब हवा, यार हवा के अंदर ना सैंड होती है, और जब वो सैंड इस पत्थर के साथ घिसती है तो पत्थर को घिसकर एक पॉलिश सरफेस में कन्वर्ट कर देती है। तो ये होता है विंड एब्रेशन। मतलब देख लो चेंजेस हो रहे हैं। तो तुमने टेम्परेचर समझा, तुमने विंड समझा, तुमने वाटर समझा। एक होता है प्लांट रूट्स। पहले मैं प्लांट रूट्स की बात करता हूँ तो तुम रिलेट करोगे यार, तुम रिलेट करोगे। यार तुम्हें नहीं लगता कि प्लांट के रूट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? कहीं ना कहीं जो सॉइल है उसको बांध के चलती है। और सिर्फ इतना ही नहीं यार, बहुत ध्यान से रिलेट करना। और तुम्हें कुछ क्लिपिंग्स दिखाता हूँ। यार ये प्लांट रूट्स है, तो तुम्हें नहीं लगता कि किसी भी ट्री की जो रूट्स है एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? सोचो यार, सोचो कि पर्टिकुलरली यार ये एक आपका होल हो जाता है, मतलब जमीन, और ये रूट है। तो रूट कल को जब जाएगी तो क्या ऐसे एक्सपेंड करेगी, ऐसे प्रेशर डालेगी, तो क्या पत्थर टूटेगा? तो ऑब्वियस यार रूट भी जो रॉक्स उनको डिसइंटीग्रेट करती है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके बाद अल्टीमेटली जो आपका एंड रोल प्ले करता है, वेल वो कौन होता है? वेल वो कौन होता है? वेल वो होता है आपका एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट। यार मेरे तुमसे एक सवाल है, मुझे बताना है क्या तुमने कभी मिट्टी देखी? नहीं? कोई मैं दिखाता हूँ। वेल मिट्टी में ना लेयर्स होती हैं, और किसी भी मिट्टी में जो टॉप लेयर होती है वो ह्यूमस होती है। एक्चुअली ह्यूमस क्या है? यार ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो किसी भी सॉइल को फर्टाइल बनाता है। अब फर्टाइल से मेरा मतलब है जो किसी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स और उर्वरकता को पैदा करता है। अब ये ह्यूमस बनता कैसे है? तो एक्चुअल में आपके बैक्टीरियाज है। बैक्टीरियाज मतलब जो जानवर हैं वो मर जाते हैं, और अल्टीमेटली बैक्टीरियाज उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और वो नाइट्रेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। और वो नाइट्रेट्स एक्चुअली में ह्यूमस होता है जो तुम्हारी सॉइल में पर्टिकुलरली की चीज़ को प्रोड्यूस करता है, टॉप लेयर। तो यही कुछ तरीका है जिससे कि आपकी क्या होती है? वेदरिंग। तो मुझे लगता है तुम्हें क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन सिंपल बनता है, व्हाट इज वेदरिंग? तुम बता दोगे। क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द फैक्टर्स? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेदरिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो भाई तुम वो भी बता दोगे बिना किसी दिक्कत के। अब ध्यान से देखते चलते हैं। यार क्वेश्चन बनता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग, कि वेदरिंग कितने तरीके की है। क्वेश्चन ऊपर पढ़ते चलेगा, एग्जैक्टली तुम्हारे लिए फ्रेम किए हैं कि कौन कौन से मेजर टाइप्स ऑफ वेदरिंग आपको देखने को मिलती है। यार एक होती है फिजिकल वेदरिंग जो टेम्परेचर की चलती होती है, क्लियर है। दिन में एक्सपेंड गर्मी है, रात को कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ठंड है। और फ्रीजिंग वाटर के चलते आपको बड़ा पत्थर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? छोटा पत्थर। यार इन सेंटेंसेस को रीड करना तुम्हारे लिए लिखा हुआ है ताकि तुम्हें एक लैंग्वेज मिल जाए, तुम चीज़ को सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर वे में कर सको। एक होता है केमिकल वेदरिंग। यार केमिकल वेदरिंग सुनो क्या होता है। यार मुझे एक बात बताओ, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, ये है फिजिकल। लेकिन अगर मैं पेपर को जला देता हूँ तो वो चेंज क्या होता है? केमिकल। तो तुम रिलेट करो कैविटीज। यार कैविटीज क्या होती है जरा जस्ट इमेजिन कि जब ये पत्थर पर जब बैक्टीरिया लगते हैं और इस पत्थर को खोखला कर देते हैं, जैसे अभी बताया था लकड़ी पर क्या लगती है? घुन, और वो घुन लकड़ी को खा जाती है। या तुम्हारे दांत में कैविटी हुई होगी, कीड़ा जिसको हम बोलते हैं। इसी तरीके से यार पर्टिकुलरली ये केमिकल वेदरिंग होता है कि कैविटीज लग जाना। अब ये पत्थर देख लो कैसे खत्म हो गया, इसको मैं इजीली तोड़ सकता हूँ। या वेल इसको जो तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं आप केवर्न्स। तुम देख रहे हो रूफ पे कैसे मिट्टी जम गई, तो ये अ टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग होता है। इसी तरीके से सिंक होल्स होते हैं। वेल तुम रिलेट कर सकते हो कि यार मान लो अर्थ की सरफेस है, सरफेस पे बीच में कहीं पर गैप है, तो मिट्टी नीचे खिसक जाती है, नीचे सरक जाती है। देख लो कैसे सरक गई और जमीन आपकी धंस गई। तो ये भी अ टाइप ऑफ क्या होता है? वेदरिंग, जिसको क्या कहा जाता है? पर्टिकुलरली आपका केमिकल वेदरिंग। और ये बड़े पत्थर को डिसइंटीग्रेट मतलब तोड़कर छोटे पत्थरों में कन्वर्ट करने का काम करती है। वेल जैसे इसमें एग्जांपल दिया, लाइमस्टोन हो गया, चूना हो गया, ये सब चीज़ें पानी के साथ मिलकर घुल जाती हैं और खाली हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें एक पार्ट हो जाता है। वेल बायोलॉजिकल वेदरिंग तो तुम समझ ही गए कि जो एनिमल्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट के रूट्स बड़े पत्थर को कई बार क्या करती है? डिसइंटीग्रेट करके छोटे पत्थर्स में कन्वर्ट करती हैं। तो भाई ये भी एक तरीका हो जाता है पर्टिकुलरली इसका बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब यार बच्चा कहता है आपने वेदरिंग तो समझा है, अब इरोजन क्या है? अब शॉर्ट में बताता हूँ, एक इमेज दिखाता हूँ तुम्हें वेदरिंग और इरोजन। पहले डिफरेंस देखते हैं। यार जब बड़ा पत्थर टूट कर छोटे पत्थर में कन्वर्ट होता है वो होता है वेदरिंग। वेल इरोजन क्या है? इरोजन क्या है? इरोजन क्या है? ध्यान से देखो। यार ये मिट्टी ना, बड़ा पत्थर टूट कर कन्वर्ट हो चुका था मिट्टी में, तो वो है वेदरिंग। अब जो मिट्टी थी, मिट्टी में लेयर्स थी, वो लेयर्स धुल गई, बह गई। मतलब एक मिट्टी के अंदर एक टॉप लेयर थी ह्यूमस, जब वो मिट्टी की लेयर धुलकर बहकर आगे चली गई, उसी को क्या बोलते हैं? इरोजन। क्या बोलते हैं? इरोजन। बड़ा पत्थर टूटकर छोटे पत्थर में कन्वर्ट होता है वेदरिंग। जब वो वेदरिंग होने के बाद पत्थर की जो लेयर है वो धुल के आगे बह जाती है, आगे। मतलब समझो यार मेरे हाथ में पाउडर है, वो पाउडर पत्थर था टूटकर पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फूंक मार के उड़ा देता हूँ। तो अल्टीमेटली जब वो बड़ा पत्थर टूटकर छोटे पत्थर में कन्वर्ट हुआ और वो छोटा पत्थर टूटकर पाउडर में कन्वर्ट हुआ और वो पाउडर मैंने फूंक मारकर उड़ा दिया। टिकटॉक पर ट्रेंड देखा है,
आ तुझे लेकर लेकर चलूँ चाँद तारों पर, नहीं तो देखना सर्च करके। फिर एक्चुअली में एक ट्रेंड था, आ तुझे लेकर चलूँ चाँद तारों पर, और वो पाउडर हाथ में लेकर ऐसे ऐसे किया करते थे, फिर सुंदर स्मार्ट बनकर आ जाया करते थे। तो वही चीज़, तो जब सॉइल की टॉप लेयर धुल जाती है और न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इरोजन। और डिफरेंस दिखाता हूँ, क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, क्या डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। तो वेदरिंग क्या होता है, जब बड़े पत्थर टूटकर छोटे पत्थर में कन्वर्ट होते हैं। वेल इरोजन क्या होता है, जब सॉइल की टॉप लेयर धुल जाती है, इसमें मूवमेंट होता है। इरोजन में एक न्यूट्रिएंट एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, इसमें डिसइंटीग्रेट हो रहा है, बड़े पत्थर टूटकर छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये मटेरियली एक जगह से उठकर दूसरी जगह जा रहा है। भाई रीजन क्या है, वही टेम्परेचर, वाटर, एयर, प्लांट्स, केमिकल्स, या वाटर बेंड, आइस, ग्रेविटी। भाई बड़ा पत्थर छोटे पत्थर में कन्वर्ट होगा, या सेडिमेंट्स एक नई जगह पर डिपॉजिट हो जाएंगे। भाई रॉक टूटता है हीट के चलते, यहाँ पर रिवर्स है जो कि सैंड और सॉइल को क्या करती है, कैरी, क्या करती है, कैरी। तो मैं बस मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ, व्हाट इज इरोजन, समझ गए। तो जब वेदर, जो बड़े पत्थर टूटकर छोटे पत्थर में कन्वर्ट हुए थे, जब वो एक प्लेस से दूसरे में जाते हैं, उसी को इरोजन कहा जाता है। अब इरोजन होने के कारण क्या है, बारिश के चलते हो सकता है, टेम्परेचर, स्लोप, टाइप ऑफ सॉइल, वहाँ वेजिटेशन कैसी है, और आप जमीन को कैसे यूज करते हैं। तो यही सब रोल है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सब फैक्टर्स। यहाँ नीचे एक बात लिखी है कि इंडिया में जो माउंटेन्स है, पहाड़, वो 33 से बने हैं। तुम्हें पता है, अगर तुमने नहीं पता ना तो जाओ, तुमने पार्ट 1 पार्ट 2 में देखा। फिर वो एक ऐसा फिनोमेना जो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी को चेंज करेगा, तुम्हें बताएगा कि एक्चुअली चीज़ें कैसे फ्रेम हुई हैं, और बिल्कुल तुम्हें पता होना चाहिए। तो बस यार ये इरोजन है। गोली इरोजन क्या होता है, जब पानी अपने साथ मिट्टी की बहुत मोटी परत बहाकर ले जाता है, उसको गोली इरोजन कहा जाता है। और बाद में वो जमीन बंजर हो जाती है, उसको वेटलैंड भी बोलते हैं, उसको रिवाइंस भी बोलते हैं, और उसको बैरन लैंड भी बोलते हैं। अब ये इरोजन का तरीका था कि कई बार बारिश होने के चलते मिट्टी के कुछ ऊपर के न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं, ये भी एक दिक्कत है। कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो बैक्टीरियाज मर जाते हैं, ये भी एक समस्या का विषय है। यार मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ पहाड़ों पर है तो क्या वो मिट्टी खिसक के नीचे आ जाएगी, वो भी टाइप ऑफ सॉइल इरोजन है। इसके अलावा आपकी ट्री की रूट्स भी एक इंपॉर्टेंट काम करती हैं। ये ट्री की रूट्स ना सॉइल को बांध के चलती हैं। जब आप पेड़ों को काट देते हैं, ट्री की रूट्स हटा देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सॉइल लूज हो जाती है और उड़ जाती है। तो ये भी एक दिक्कत है, वो भी इरोजन का पार्ट है, क्योंकि सॉइल के टॉप लेयर में ह्यूमस होता है, और अगर वो धुल गई तो वो दिक्कत का विषय होगा। और वेल तुम देख सकते हो कि जमीन पर अगर तुम बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हो तो अल्टीमेटली तुम जमीन को खराब कर रहे हो, उर्वरकता को हटा रहे हो। तो ये चीज़ है। अब यार मास मूवमेंट समझते हैं क्या है, मास मूवमेंट्स बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तुम कहोगे यार मैंने तुम्हें क्लियर किया व्हाट इज वेदरिंग, मैंने तुम्हें क्लियर किया व्हाट इज इरोजन। यार मास मूवमेंट से काम करते हैं, अगली वीडियो लेके जाते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि मास मूवमेंट्स क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स क्या होता है, और कुछ और भी चीज़ होंगी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। डिनूडेशन क्या होता है। तो लगभग 2-3 टॉपिक्स रहेंगे जो कि अगले पार्ट या अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वेल इसमें यही रोकते हैं, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें प्रॉपरली क्लियर किया होगा वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। और भाई यार अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आती है, काफ़ी हेल्पफुल लगती हैं, तो करो यार चैनल को सब्सक्राइब, करो वीडियो के नीचे कमेंट, थोड़ा बस मोटिवेशन मिल जाता है और अ टाइप ऑफ अप्रिसिएशन हो जाता है। यार सोच कर देखो तुमने कुछ अच्छा काम किया, और मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, बस वही मुझे लगेगा। तो वेल जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, और अगर तुम्हें वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लगती है तो नीचे एक एप्रिसिएशन पोस्ट लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। वेल थैंक यू वेरी मच।